नमस्कार सभी साथियों को। आज है हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का तीसरा दिन। अब तक 2 दिनों के अंदर लोक देवताओं के आए हुए क्वेश्चन, लोक देवियों के आए हुए क्वेश्चन हमने देखे। आज लोक संतों से जुड़े हुए आए हुए 65 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अपनी तैयारी को परखने का इससे शानदार मौका नहीं है। अब तक आपने किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्था, कहीं से भी तैयारी की होगी, उनको भूलकर अब बचे हुए दिन ये जो सेशन आ रहे हैं इनको समर्पित कर दे। हर एक विषय की क्लासें हैं वो आपकी यहां पर होगी और प्रत्येक सेशन के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी है वो हर एक वीडियो के माध्यम से हर एक टॉपिक की दी जाएगी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक संत एवं संप्रदाय। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन यहां से एग्जाम के अंदर आते हैं और आपके पेपर में तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा यहां से। ये 65 क्वेश्चन, 1 अंक आपका तैयार है। समझ गए सभी साथी? तो पहले क्वेश्चन से आराम से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। क्यों रुका हूं मैं? पता चला क्या कुछ आपको? भाई मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आया। समझदार कौन कौन है देखता हूं, एक बार कमेंट करना, पता चले कि आप समझदार हो। क्यों रुका था मैं? ये रुकने का कारण है वीडियो को लाइक करने के लिए। सभी लाइक करो एक बार, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊं। संत धन्ना जी द्वारा रचित पदों को कहा जाता है। धन्ना जी के द्वारा रचित जो पद है उनको कहा जाता है धन्ना जी की आरती। क्या कहा जाता है? धन्ना जी की आरती दोस्तों। राजस्थान के किस सूफी संत को बागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागड़ के धनी, और बागड़ के धनी किनको कहा जाता है? हजरत शक्कर पीर बाबा को, हजरत शक्कर पीर बाबा को। नेक्स्ट, करौली में स्थित मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? करौली में मदन मोहन जी का जो मंदिर है कैला देवी मंदिर के सामने, वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। किससे है? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। सहज प्रकाश व 16 तिथि नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? बताओ, आराम से बता दोगे, नाम से ही पता चल जाएगा यहां पर। तो अगर आपने नाम भी ध्यान से देख लिया ना तो भी देखो बेटा, यहां पर नाम आया सहज, तो सहजोबाई, सहजोबाई दोस्तों। नेक्स्ट, तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तेरापंथी जैन संप्रदाय के संस्थापक थे बीकम जी। कौन थे? बीकम जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, दादूपंथी संप्रदाय की नागा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दादूपंथी संप्रदाय की जो नागा शाखा है उसका प्रवर्तक माना जाता है सुंदरदास जी को। किनको माना जाता है? सुंदरदास जी को। नेक्स्ट, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश यह है संत हरिदास जी के मंत्रों का या आध्यात्मिक विचारों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामदेव जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय है कामड़िया संप्रदाय। कौन सा है? कामड़िया संप्रदाय। संत मीराबाई का बचपन का नाम था? संत मीराबाई और मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल दोस्तों। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? अकबर से भेंट की थी दादू दयाल जी ने। किन्होंने की थी? दादू दयाल जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जिन्हें कलियुग का वाल्मीकि कहा जाता है? कलियुग का वाल्मीकि किनको कहा जाता है? संत हरिदास जी को कहा जाता है। कलियुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? विश्नोई। कुल नियम 29 नियम, 20 + 9 तो विश्नोई। अगला देख, सुप्रसिद्ध कायावेली नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कायावेली जो ग्रंथ है
इसकी रचना की थी दादू दयाल जी ने। किन्होंने की थी? दादू दयाल जी ने। अगला क्वेश्चन, रामसनेई संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है सलेमाबाद का। कहां का है? सलेमाबाद का। नेक्स्ट, जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी? जीवित समाधि इन्होंने ली थी 24 वर्ष की उम्र में, और 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने तपस्या शुरू कर दी थी। समझ गए? अगला क्वेश्चन, वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः है, वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है। किसका है? वल्लभ संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 17, किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया था? भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल 14वीं सदी में रामानंद जी ने। किन्होंने बनाया था? रामानंद जी ने। नेक्स्ट है, संत दादू दयाल जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी के गुरु थे, उनका नाम था वृंदावन जी। कौन थे? वृंदानंद जी, वृंदानंद जी। नेक्स्ट, किस संत को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है? वह संत जिनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है वह संत है कवि दुर्लभ। कौन है? कवि दुर्लभ। पढ़े ही नहीं होंगे। किस किस ने ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हैं? हाँ, जो आज से 2 साल 3 साल 4 साल से जुड़ा हुआ है कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस से, उन्होंने तो पढ़ रखे हैं। लेकिन अगर आप कहीं और से पधारे हैं, आप कहीं और से तैयारी कर रहे थे, तो शायद ही आपने ये क्वेश्चन अभी तक पढ़े होंगे। अलकिया संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां है? अलकिया संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कोंडा व सिंबुदड़ा नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? कोंडा और सिंबुदड़ा यह है जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ। जसनाथ जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख के अंदर एक तो है महामंदिर जोधपुर, दूसरा है राताडूंगा पुष्कर। तो ए व ब दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? वो थे संत धन्ना जाट। संत धन्ना जाट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, कि संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है? भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है वल्लभ संप्रदाय में। किसमें होती है? वल्लभ संप्रदाय में। नेक्स्ट, संत दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई थी? दादू दयाल जी की मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। कब हुई थी? 1603 ईस्वी में। नेक्स्ट, चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? चिंतावनी जोग यह ग्रंथ लिखा था पीपा जी ने। किन्होंने लिखा था? पीपा जी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संत रामचरण जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लोक संत है रामचरण जी, और रामचरण जी का जो जन्म है यह हुआ था सोंडा गांव टोंक में। सोंडा गांव टोंक के अंदर। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, सीधा आ सकता है भाई। ठीक है। आगे देखो, अलक स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? अलखिया संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, संत रामचरण जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? किससे की थी? रामचरण जी ने कृपाराम जी ने। रामचरण जी ने शिक्षा ली थी कृपाराम जी से। किनसे ली थी? कृपा राम जी से। नेक्स्ट है, लोक संत रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था? बताओ भाई। और जो भी मेरे भाई बहन इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फॉलो जरूर कर लें और ध्यान दे थोड़ा। हाई कोर्ट 4th ग्रेड, देखो इसका आपको कॉम्बो बैच मिल जाएगा। कॉम्बो के अंदर लाइव, रिकॉर्ड, अलग अलग भी मिल जाएंगे ये आपको। रिकॉर्डेड लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, शेड्यूल टेस्ट,
भाई शेड्यूल टेस्ट ज्वाइन कर लेना सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं। 99 रुपए में 25 टेस्ट मिलेंगे, समझ गए। और मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट है, इसके अंदर आपको 99 रुपए में 20 टेस्ट मिलेंगे। पर्सन बैंक में 99 रुपए में प्रत्येक टॉपिक वाइज पर्सन आंसर मिलेंगे। और कॉम्बो बैच में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो ये अलग अलग से भी मिल जाएंगे, और कॉम्बो बैच ज्वाइन करोगे तो सब साथ में एक साथ ये मिल जाएंगे। ठीक है, समझदार हो तो समझदार पेश भी आओ और जाकर ज्वाइन करो, आज नहीं अभी, आज नहीं अभी। लोकसंत रामचरण जी के बचपन का नाम था राम किशन। क्या था? राम किशन। नेक्स्ट, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास जी। कौन थे? अग्रदास जी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा का पति है राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट, अलकदरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? अलकदरीबा, अलकदरीबा कहते हैं दादू पंथ का जो धार्मिक सत्संग स्थल होता है उसको दोस्तों। नेक्स्ट, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ है ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। आगे देखो, संत जाम्बोजी किनके शिष्य थे? जाम्बोजी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। किनके थे? गोरखनाथ जी के। नेक्स्ट, आचिंत्य भेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? किससे है? चैतन्य संप्रदाय से। भेद ए भेदवाद, भेद ए भेदवाद। आगे देखो, नारी संत दयाबाई किनके शिष्या थी? दयाबाई संत चरणदास जी की शिष्या थी। नेक्स्ट, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। किनके लिए? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, मतलब हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं। नेक्स्ट है, जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? जुगलमैन चरित्र है ये कृष्णदास प्यारी का ग्रंथ है। 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी द्वारा 1485 ईस्वी में किस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी? कहां की गई थी? मुकाम बीकानेर में। कहां पर? मुकाम बीकानेर में। पीपासर नामक जो स्थान है यहां पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था। पीपासर में जाम्बोजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, संत जाम्बोजी का वास्तविक नाम क्या था? धनराज। क्या सही है भाई? बताओ, जाम्बोजी का वास्तविक नाम धनराज था क्या? आपसे पूछ रहा हूं, यह गलत है? कमेंट करके बता देना सभी को, कोई भी साथी छोड़ेगा नहीं भाई। मैं आप पे छोड़ रहा हूं, धनराज था या रणजीत था? अगर मेरा गलत है तो भी बताओ और मेरा सही है तो भी बताओ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, आप पे छोड़ रहा हूं। दादूपंथी संप्रदाय की खालसा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? गरीबदास जी को। किनको? गरीबदास जी को। प्रसिद्ध कृति निशानी की रचना किस संत ने की? निशानी है हरिराम दास जी की। किनकी है? हरिराम दास जी की। नेक्स्ट, लोक संत रामचरण जी के बचपन का नाम, रामचरण जी के बचपन का नाम था रणजीत। क्या नाम था? रणजीत। नेक्स्ट, भक्ति सागर नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? भक्ति सागर चरणदास जी ने। किसने की थी? चरणदास जी ने। नेक्स्ट, संत हरिदास जी सांकला का जन्म कहां हुआ? हरिदास जी जो सांकला है इनका जन्म हुआ था कापड़ोद में। कापड़ोद वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आ गया है दोस्तों। अगला देखो, विश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सातरी। विश्नोई समाज का जो पूजा स्थल होता है उसे सातरी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम रहते थे। प्रसिद्ध सूफी संत है सलीम, और सलीम कहां रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पीपा जी। कौन माने जाते हैं? पीपा जी दोस्तों। नेक्स्ट, दास दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? 50 क्वेश्चन हुए हैं। अभी तक भी जिस भी लाडले भाई बहन ने लाइक नहीं किया है, आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज कृपया करके सभी लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल आपके लिए चल रहा है भाई, ठीक है।
और दास दासी मीराबाई का। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? विट्ठलनाथ जी ने। अष्टछाप कवि मंडली विट्ठलनाथ ने। नेक्स्ट, अर्णब वाणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्णब वाणी है रामचरण जी का। किनका है? रामचरण जी का। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो निरंजनी जो संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ है गाढ़ा गांव नागौर में। गाढ़ा गांव नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू खोल दादू जी की गुफा किस स्थान पर है? बताओ। तो दादू खोल दादू जी की गुफा है, यह है नारायणा के अंदर। कहां पर है? नारायणा के अंदर। नेक्स्ट है, सिद्ध चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की। निम्न में से कौन सा इन ग्रंथों में शामिल नहीं? कौन सा नहीं है भाई? ब्रह्मचरित्र है, ज्ञान सागर है, मृत्युशैया नहीं है, और गान सौरोदय भी है। तो स ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के किस भाग में विश्नोई समुदाय बहुतायत में पाया जाता है? उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? निम्बार्क भी है, वल्लभ भी है, और रामानंद भी है। तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन द। नेक्स्ट है, दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? किन्होंने की थी? दयाबाई ने। किन्होंने? दयाबाई ने। नेक्स्ट है, संत दादू दयाल के बचपन का नाम क्या था? दादू दयाल के बचपन का नाम था महाबली। क्या सही है क्या भाई? बताओ मेरे को। सभी कमेंट करोगे और बताओगे क्या सही है क्या? ये पढ़ाई नहीं होगा। महाबली था या प्रताप सिंह था? क्योंकि रामकिशन देख लिया, गांगदेव देख लिया हमने। आगे देखो, साखी व अध्यात्म नामक ग्रंथों की रचना किस संत के द्वारा की गई? किनके द्वारा? गरीबदास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कीर्तनमाला ग्रंथ है गौरी बाई का। किनका है? गौरी बाई का दोस्तों। नेक्स्ट है, संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह। संत पीपा का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय था लालगिरी का। किनका था? लालगिरी का। नेक्स्ट, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहां है? सलेमाबाद अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित के अंदर है। कौन सा के अंदर है? नाथद्वारा और कांकरोली दोनों। तो ए व ब दोनों आपका सही यहां पे रहेगा। ये थे आपके 65 क्वेश्चन। बताओ कितने आपके सही निकले? क्या आपने यहां पर जाकर मेरे को फॉलो कर लिया? नहीं किया है तो अभी फॉलो करो। और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोई सा भी कोर्स, कोई सी भी टेस्ट सीरीज, इतनी टेस्ट सस्ती टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर ही मिलेगी। तो चाहे कोर्स लेना हो, चाहे टेस्ट सीरीज लेनी हो, चाहे पर्सन बैंक लेनी हो, चाहे रिकॉर्डेड क्लासेज लेनी हो, सब मिलेगी। या ये सभी साथ लेनी हो तो कॉम्बो बेच मिलेगा। इंतजार मत करो, आज ही ज्वाइन करो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।